हर हर महादेव। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ग्रहों के बलाबल का विचार करेंगे। जैसे कि हम पहले आपने सुना होगा कि हम बोल रहे थे कि ग्रह यदि बलवान हो तो हमारे लिए लाभकारी होते हैं और यदि वो कमजोर हो जाते तो हानिकारक होते हैं। तो इनका हम बलाबल किस प्रकार से देखते हैं। पहले तो हमने आपको ग्रहों के स्वामी के बारे में बताया कि जो राशियां होती हैं उन राशियों के स्वामी कौन होते हैं। इसी प्रकार से अब हम चर्चा करेंगे जो ग्रह उच्च के होते हैं। उच्च का मतलब होता है अपनी बहुत अच्छी अवस्था में होते हैं। तो किन राशियों में बैठने पर ग्रह उच्च के होते हैं अर्थात बलवान होते हैं, जिनके द्वारा हमारे कुंडली में बल प्राप्त होने पर उनसे लाभ प्राप्त होता है। और यदि वो नीच के हो जाते हैं तो नीच के होने पर अर्थात वो किन राशि में बैठेंगे तो वो नीच के होंगे और किस प्रकार से हमारे जीवन में वो हानि पहुंचाते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो बहुत जरूरी है, इसको बहुत ध्यान से सुनना आप और इन चीजों को समझना। तो कहते हैं जैसे हमारे जो सूर्य है, सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं और तुला राशि में नीच के हो जाते हैं। चंद्रमा आते हैं हमारे, तो चंद्रमा जो है वृष राशि में उच्च के होते हैं और वृश्चिक राशि में नीच के हो जाते हैं। इसके बाद में जो मंगल है, तीसरे हमारे मंगल है, मंगल मकर राशि में उच्च के होते हैं और कर्क राशि में नीच के हो जाते हैं। इसके बाद मंगल के बाद आते हैं बुध, बुध हमारे कन्या राशि में उच्च के होते हैं और मीन राशि में नीच के हो जाते हैं। इसके बाद आते हैं गुरु, गुरु जो है कर्क राशि में जब आए तो वो उच्च के होते हैं और मकर राशि में रहेंगे तो वो नीच के कहलाएंगे। इसके बाद हम शुक्र का विचार करते हैं। तो शुक्र जो है, शुक्र मीन राशि में उच्च के होते हैं और कन्या राशि में नीच के हो जाते हैं। इसके बाद शनि का विचार करते हैं। जो शनि होते हैं तो शनि कितने पे, शनि जो है तुला राशि में उच्च के होते हैं और मेष राशि में नीच के हो जाते हैं। इसके बाद राहु आते हैं। तो राहु को कई लोगों का अपना अपना मत होता है, लेकिन जो पाराशर जी के मत के अनुसार जो कहते हैं तो मिथुन राशि में उनको उच्च का कहा गया है और धनु राशि में नीच का कहा गया है। और इसके बाद जो केतु होते हैं तो उनका उल्टा कर देते हैं, अर्थात धनु राशि में उनको उच्च का माना जाता है और मिथुन राशि में उनको नीच का माना जाता है। अब कई बार जो होते हैं इनकी परम उच्च की स्थिति भी होती है। राशियां तो यही होती हैं लेकिन इनके अंश हो जाते हैं। जैसे कि हमने आपको सूर्य के बारे में बताया, तो सूर्य जब उच्च के होते तो 10 अंश पर ही परम उच्च की स्थिति बनाते। इसी प्रकार से वो तुला राशि में क्या हो जाते हैं, 10 अंश पर नीच के हो जाते हैं, तो इनके अंश भी है। इसी प्रकार चंद्रमा को हमने बताया वृष राशि में उच्च के होते हैं, तो वहां विशेष करके 3 अंश हो तो विशेष वो उच्च के माने जाते हैं, जिसे हम परम उच्च की स्थिति कहते हैं। इसी प्रकार से मंगल यदि उच्च के होंगे मकर राशि में, यदि वो 28 अंश के होते हैं तो विशेष बलवान होते हैं, विशेष अपनी परम उच्च की स्थिति को होते हैं तो लाभकारी होते हैं। और 28 अंश में जब वो कर्क राशि पर होते हैं तो हमारे लिए हानिकारक अर्थात अति नीच के हो जाते हैं। इसके बाद में जो बुध होते हैं, बुध कन्या राशि में होते हैं तो 15 अंश के, जो 15 अंश पर होने पर क्या स्थिति बनाते हैं, वो परम उच्च की स्थिति को बना लेते हैं। और वही मीन राशि में यदि वो 15 अंश के हो जाते हैं तो नीच की स्थिति बना, मतलब परम नीच की स्थिति, ज्यादा खराब हो जाते हैं। इसके बाद में हमने आपको गुरु बताया, तो गुरु कर्क राशि में उच्च के होते हैं, लेकिन यदि वो कर्क राशि में 5 अंश के हो तो परम उच्च की स्थिति को बनाते हैं। और यदि वो मकर राशि में यदि नीच के जब हो जाते हो, यदि वो 5 अंश पे रहते तो परम नीच की स्थिति को बना लेते, वहां ज्यादा हानि खराब हो जाते हैं। इसी प्रकार से जो शुक्र होते हैं मीन राशि में 27 अंश पर विशेष उच्च की स्थिति को बनाते हैं। उसी के बाद जो कन्या राशि में यदि वो 27 अंश पहुंच जाए तो कन्या राशि में वो नीच के होते हैं तो परम नीच की स्थिति को बनाने तथा ज्यादा खराब हो जाते हैं। इसी प्रकार जो शनि है, शनि भी तुला राशि में उच्च के होते हैं, लेकिन वहां पर 20 अंश पर यदि रहते हैं तो परम उच्च की स्थिति को प्रदान करते हैं, अर्थात बहुत अच्छी स्थिति को देते हैं। और इसके बाद जो मेष राशि में जाएंगे तो मेष राशि में वो नीच के हो जाते हैं, यदि वो 20 अंश के यदि मेष राशि में होते हैं तो परम नीच की स्थिति को बनाता ज्यादा हानिकारक हो जाते हैं। इसी प्रकार से राहु केतु के लिए अंश की स्थिति का ज्यादा विवेचन नहीं करते हैं, लेकिन उनको हम जो है मिथुन राशि में राहु को उच्च का मानते हैं और धनु राशि में नीच का मानते हैं। इसके बाद में क्योंकि और जो केतु होते हैं, केतु को धनु राशि में उच्च का मानते हैं और मिथुन राशि में नीच का मानते हैं, क्योंकि राहु केतु के लिए कहा गया है यद्यत भाव गतौ वापि यद्यत भावे संयुतौ तत्तत् फलानि प्रबलो प्रतिशेतम तमो ग्रहौ। कहते हैं इनकी स्वयं की कोई राशि नहीं होती है, जिन भाव और जिन भावेशों के साथ में इनका संबंध बनता है, जिनके साथ में विराजमान होते हैं, उन्हीं के अनुसार ये फल को करने वाले होते हैं। इसलिए इनको छाया ग्रह माना गया है, तो इनकी स्थिति, इनकी राशि नहीं मानी जाती। इस प्रकार से हमें ग्रहों के बलाबल को अर्थात उच्च नीच की स्थिति को देख करके ग्रहों के बलाबल का विचार करना चाहिए। हर हर महादेव।